सो हेलो एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईआईटी धनबाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफिनीशन के ऊपर। हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्म किसे बोलते हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज एंड अ रिंग चार्ज। उसका डेरिवेशन देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके पहले मैं कुछ टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड बताना चाहूँगा जो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं की थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, एक वेक्टर तरीके से वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं और स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसका एसआई यूनिट वोल्ट हो। तो चलो देखते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो मान लो कि पॉइंट चार्ज क्यू है और किसी आर डिस्टेंस पे पॉइंट ए पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस चार्ज के कारण। तो जब तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जब मैं डिफिनीशन बताया था तो उस डिफिनीशन को याद करो। क्या बोला था मैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा होता है, किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ले आते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन कर रहा होता है उसका निगेटिव वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। यानी पोटेंशियल किसको बोलते हैं, भी अगर भी एट पॉइंट भी की बात करूँ तो किसको बोलते हैं, माइनस ऑफ निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फॉर्मूला तुम ध्यान दो तो कितना होता है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो फोर्स कितना होता है, फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा क्यू इंटू क्यू डॉट ई। अब फोर्स अगर क्यू ई हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यहाँ पे वर्कडन भी यही करेगा क्योंकि फोर्स ही वर्कडन करता है। तो वर्कडन कितना हो जाएगा, एफ डॉट डी एस। अब हमें डी एस देखना है कहाँ से कहाँ तक है। तो पहले अगर इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को हम ले आ रहे हैं, फिर ए पे ले आ रहे हैं, यानी पहले क्यू से इसका डिस्टेंस इन्फिनिटी था, फिर क्यू से डिस्टेंस ए था, आर था, तो एफ डॉट डी एस का लिमिट कितना हो जाएगा, वर्कडन कितना हो जाएगा। तो वर्कडन देखो, वर्कडन कितना होगा, एफ डॉट डी एस, और डी एस कहाँ से कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी से आर तक। पहले इन्फिनिटी पे था फिर आर पे ले आ रहे हैं। तो पोटेंशियल कितना होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन क्यू नॉट। तो अगर वर्क डन की बात करें तो इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो फोर्स क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी एस इन्फिनिटी से आर तक। अब क्यू नॉट तो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी एस, या फिर ई डॉट, हाँ चलो डी एस ले लो या डी आर ले लो। हाँ डी आर होगा क्योंकि यहाँ पे हमने आर लिया हुआ है, तो ई डॉट डी आर होगा डिस्टेंस, ये वर्क डन, क्यू नॉट ई डॉट डी आर। तो क्यू नॉट बाहर हो गया, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो वी कितना होगा, माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर। अब ई कितना होगा, यहाँ पे ई का फॉर्मूला देखो कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो वी कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अब के क्यू तो कांस्टेंट है तो के क्यू को बाहर ले लो, तो वी इज इक्वल टू माइनस के क्यू इन्फिनिटी टू आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन मैंने पहले बताया था, इंटीग्रेशन अभी तुमने नहीं पढ़ा होगा इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम है, लेकिन जब आगे बढ़ोगे क्लास 12 के और भी मैं कैलकुलस चैप्टर पढ़ोगे उसमें इंटीग्रेशन पढ़ना है, तो वहाँ पे तुम सीखोगे कि आर टू दी पावर इस तरह का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, आर टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन होता है आर टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो आर टू दी पावर माइनस टू का कितना हो जाएगा, आर टू दी पावर माइनस टू प्लस वन बाई माइनस टू प्लस वन, यानी माइनस वन बाई आर। देखो इस पे आर टू दी पावर माइनस वन था तो वो नीचे चला जाएगा, और ये माइनस वन तो माइनस वन बाई आर। तो भी कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन इन्फिनिटी टू आर माइनस वन बाई आर। तो माइनस को अगर बाहर दूँ तो के क्यू अपॉन वन बाई आर इन्फिनिटी टू आर। तो के क्यू अपॉन वन बाई आर माइनस वन बाई इन्फिनिटी, तो वन बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो। तो के क्यू अपॉन आर, तो पोटेंशियल कितना होगा पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन आर। तो ये फार्मूला ध्यान रखो कि अगर किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछता है तो उसका फार्मूला होता है के क्यू अपॉन। तो अब देखते हैं कि पॉइंट सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो इंडिविजुअल चार्जेस का
सम होता था और वो वेक्टर सम होता था। लेकिन इसमें चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो जो सम होगा इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल्स का वो स्केलर सम होगा। तो मान लो कि डिफरेंट पार्टिकल्स है, ये Q1 हो गया r डिस्टेंस पे, R1 डिस्टेंस पे, ये Q2 हो गया R2 डिस्टेंस पे, ये Q3 हो गया R3 डिस्टेंस पे, इसी तरह और भी मान लो चार्ज पार्टिकल्स है। अब इस पॉइंट पे इन तीन चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूँ तो क्या बोला मैंने, स्केलर सम होता है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, KQ1 अपॉन R1, KQ1 अपॉन R1। इसकी वजह से कितना होगा, KQ2 अपॉन R2, और इसकी वजह से कितना हो जाएगा, KQ3 अपॉन R3। यही होगा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर फॉर्मूले की बात करो तो तुम देखोगे बुक में ऐसे लिखा रहता है समेशन ऑफ KIQI बाई RI। इसका मतलब क्या है, देखो अगर I1 लेते हैं तो ये 1 होगा और ये 1 होगा, I2 लेते हैं तो ये 2 होगा, ये 2 होगा, और इसी तरह डिफरेंट डिस्टेंस पे जो फार्मूला मिलेगा हमें वो इसी फार्मूले से मिल जाएगा। समेशन क्या होता है, समेशन मतलब इस साइन का मतलब सम होता है, यानी अगर I के डिफरेंट वैल्यू पे हम ये चेंज करते जा रहे हैं तो वो पोटेंशियल चेंज होता जा रहा है। यानी इसको अगर एक्सपेंड करें तो ऐसे हो जाएगा KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2, अगर n तक ले जाएं n पार्टिकल्स हैं तो KQN अपॉन Rn। अब उसके अकॉर्डिंग तुम चेंज कर लो वैल्यू। अगर Q सेम है तो यहाँ से फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर Q सेम है और R सेम है तो फार्मूला कितना हो जाएगा, मान लो कि अगर Q सेम है और R सेम है, कहने का मतलब ये Q है R डिस्टेंस पे, ये Q है R डिस्टेंस पे, ये Q है R डिस्टेंस पे, इसी तरह NQ है, इसी तरह NQ है QN तक है R डिस्टेंस पे, सब R डिस्टेंस पे है, और ये सारा Q है इसका मैग्नीट्यूड। तो कितना हो जाएगा, देखो इस फॉर्मूले में रखो तो KQ अपॉन R प्लस इसी तरह KQ अपॉन R, अब इसी तरह N तक KQ अपॉन R। तो कितना टर्म है, N टर्म है, तो N इंटू KQ अपॉन R हो जाएगा आंसर। इस तरह का छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में, खासकर नीट के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, उस इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। यानी मिला जुला के बात ये है कि जो ये सम होता है वो स्केलर सम होता है, तो कुछ करना ही नहीं है, इंडिविजुअल चार्ज की वजह से निकाल के और सारा जो पोटेंशियल होगा उसको ऐड कर देना, उससे हमें नेट पोटेंशियल मिलेगा। इसके बाद अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, एग्जैक्ट लैंग्वेज में नहीं लिख रहा, बस समझो क्वेश्चन क्या है। अगर मान लो कोई स्क्वायर है और स्क्वायर के सेंटर पे हमसे पोटेंशियल पूछ रहा है, स्क्वायर के सेंटर पे हमसे पोटेंशियल पूछ रहा है, ये सेंटर पे मान लो कि सेंटर है, ये डायगोनली मैं ज्वाइन कर दिया, ये सेंटर है, यहाँ पे हमसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है, यहाँ पे चार्ज है -4 कूलम, यहाँ पे 4 कूलम, यहाँ पे 3 कूलम और यहाँ पे -3 कूलम। अब हमसे पूछ रहा है कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। अब इसकी वजह से इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम बहुत ईजिली निकाल पाओगे, पार्टिकुलर इस चार्ज की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उसका वेक्टर सम। लेकिन ये और भी इजी हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि स्केलर सम है। तो अगर स्केलर सम की बात करें तो इसको अगर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से निकालो तो कितना होगा, K इंटू -4 इंटू ये मान लो कि R है, तो ये R है, तो ये भी R, ये भी R, ये भी R, तो इंटू बाई R हो जाएगा। इसी तरह इसकी वजह से कितना होगा, K इंटू 4 अपॉन R, इसकी वजह से K इंटू 3 अपॉन R, इसकी वजह से K इंटू -3 अपॉन R। तो तुम देख पा रहे हो कि अगर चारों को ऐड करेंगे तो 0 होगा, क्योंकि ये निगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव ये निगेटिव कैंसिल। तो अगर एक कॉमन फार्मूले की बात करें इसी तरह के, तो V का हो जाएगा K इंटू क्यूनेट अपॉन R, अगर R सेम है। यानी इस तरह के सिस्टम में डायरेक्ट क्या करना है, K इंटू क्यूनेट अपन R। तो देखो अगर क्यूनेट निकालोगे तो कितना होगा, क्यूनेट फाइंड करो, -4 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस -3 कूलम, तो कितना होगा 0। तो क्यूनेट 0 होगा तो भी कितना होगा, K इंटू 0 अपन R 0 आंसर। तो ध्यान देना है कि बहुत ही सिंपल चीज़ है। चार्ज की पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाला, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालना, क्यों, क्योंकि ये स्केलर सम होता है, स्केलर सम वेक्टर सम से बहुत इजी होता है। तो इस तरह के सिस्टम में तुम ये फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइन चार्ज की वजह से क्या होगा। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन चार्ज का डेरिवेशन किए थे, प्रोसेस सेम ही है, बस फार्मूला चेंज होता है पॉइंट चार्ज की वजह से, जिसकी वजह से लाइन चार्ज का भी जो टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला जो है वो चेंज होता है। तो देखो अगर लाइन चार्ज की बात करें, सेम स्टेप होने वाला है। अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं देखा अब तक, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वीडियोस नहीं देखे, डेरिवेशन तुम्हें नहीं आता, तो हमने ITAP में उसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है और साथ में हम डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे।
तो अगर ये लाइन चार्ज है और हमें ये एल, मान लो कि एल लेंथ का लाइन चार्ज है और हमें इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, अगर यहाँ पे तुम देखो इस पॉइंट पे, यहाँ पे इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डिस्टेंस कम है, फिर इधर बढ़ते जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। यानी क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लाइन चार्ज में इधर की तरफ मूव कर रहे हैं डिस्टेंस बढ़ रहा है, और डिस्टेंस बढ़ रहा है यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि KQ/R में अगर R बढ़ रहा है तो वो डिनोमिनेटर का टर्म है तो पूरे क्वांटिटी को डिक्रीज कराएगा। यानी इस तरह के क्वेश्चन में फिर हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है, और किसके साथ डिक्रीज कर रही है? लेंथ के साथ, यानी लेंथ वेरिएबल होने वाला है। तो देखो, इसमें एक चीज़ क्वेश्चन में तुम्हारे पास गिवन होगा लैम्डा। लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम यहाँ से मान लें, यहाँ से इस पॉइंट से y डिस्टेंस पे dy थिकनेस का कोई एलिमेंट ले लेते हैं, बहुत छोटा एलिमेंट, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा k dq/y dv हो जाएगा, क्योंकि ये छोटे इस एलिमेंट की वजह से निकाल रहे हैं इसीलिए dv लिया हमने। अब dq कितना होगा? अगर लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इसका लेंथ अगर dy है तो dq कितना होगा? लैम्डा इंटू dy। तो इसको कितना लिख सकते हैं? k लैम्डा dy/y। तो ये dv हो गया। अब इसका लिमिट देखो, इसका लिमिट कितना हो जाएगा? ये दोनों तो कांस्टेंट क्वांटिटी है k और लैम्डा। अब हमें इसका लिमिट देखना है और v का लिमिट देखना है। तो यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है एकदम इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो कितना होगा पोटेंशियल? 0, और फाइनल पोटेंशियल v होगा। तो इस डिस्टेंस की अगर बात करें यहाँ से तो कितना हो जाएगा? ये मिड पॉइंट है ये वाला, तो ये l/2, तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस l/2। तो कहाँ से x माइनस l/2 से कहाँ तक? x प्लस l/2, x प्लस l/2, क्योंकि ये l/2 है। तो यहाँ से फिर इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो k लैम्डा बाहर dy/y का इंटीग्रेशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया पॉइंट चार्ज के केस में इस तरह का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो y टू दी पावर 1/y का इंटीग्रेशन हो जाता है, 1/y का इंटीग्रेशन होता है ln y। ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। ये तुम इंटीग्रेशन चैप्टर में सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो k लैम्डा ln y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक? x माइनस l/2 से x प्लस l/2 तक। तो इसको रख देंगे तो कितना हो जाएगा? k लैम्डा ln x प्लस l/2 बाई x माइनस l/2 का आंसर। तो आज इस वीडियो में बस यहीं तक। मैं आशा करता हूं कि जो भी डेरिवेशन मैंने किए वो तुम्हें समझ में आए। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई, तुम्हारे ये वीडियो ये हेल्पफुल रही, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो, ताकि इस सीरीज़ की और भी बाकी जो सीरीज़ हमारे चैनल पे चल रही है उन सारे इंपॉर्टेंट सीरीज़ की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है, जो इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ है, उसकी इन्फॉर्मेशन तुम तक ईजिली पहुँच जाए। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द